चतुर्थी तिथि है, जिसे आमतौर पर करवा चौथ के रूप में पूरे भारत में बड़े ही जोर शोर से और धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। उनका ये उपवास शाम को चांद को अर्घ्य देने के बाद खुलता है। इसको लेकर आमतौर पर पत्नियां कई सप्ताह पहले से ही शॉपिंग करती रहती हैं और फिर व्रत को लेकर उत्सुकता भी उनमें खास नजर आती है। अब सवाल है कि आखिर इस त्योहार से जुड़ा कौन सा किस्सा मशहूर है? उम्र क्या उत्सुकता भी उनमें खास नजर आती है। अब सवाल है कि आखिर इस त्योहार से जुड़ा कौन सा किस्सा मशहूर है और आखिर इस त्योहार से पतियों की लंबी उम्र कैसे हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा वो किस्सा जुड़ा हुआ है जो करवा चौथ के लिए। दरअसल पौराणिक कथाओं की मान्यता है कि वेद धर्मा ब्राह्मण की एक कन्या थी जिनका नाम था वीरवती, जो कि बहुत सुंदर और सुशील थी। उनके 7 भाई थे और इसी वजह से वो अपने भाइयों की काफी चहेती थी। कहा जाता है कि उनकी शादी एक सज्जन पुरुष से हुई थी। कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन उसने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, लेकिन बिना अन्न जल के उसकी हालत खराब हो गई, यानी उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण कर सकती थी। कहा जाता है कि इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल अपनी बहन की ये हालत देखकर उनके भाइयों से रहा नहीं गया। उनके भाइयों ने पीपल की आड़ में छलनी के पीछे एक दिया जलाकर वीरवती को कहा कि चांद निकल आया है। अब समझ सकते हैं कि उनके भाइयों ने कितनी बड़ी भूल कर दी। अपने भाइयों की बात को वीरवती ने सच समझ लिया। बस उसने अपनी भाइयों की इस गलत चीज को भी सच मानते हुए अपने व्रत को तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद ही उन भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे इस भूल के लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन वीरवती ने करवा माता से माफी मांगते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ठाना। कहते हैं कि वीरवती एक वीर महिला थी जिसने अपनी भूल को स्वीकारा और अपने भाइयों की हुई गलती को सुधारने के लिए मां करवा से माफी भी मांगी। वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और अगले साल आने वाले करवा चौथ पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। कहते हैं करवा माता इसी के कारण वीरवती से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे आजीवन सदा सुहागन रहने का वरदान दे दिया। माना जाता है इसी के बाद उसके पति जीवित हो गए। दोस्तों, तब से ही ये व्रत सुहागिनों का सबसे प्रिय पर्व बन जाता है। हालांकि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो पौराणिक मान्यताओं पर ही आधारित है। इसका किसी भी वैज्ञानिक कारणों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ये जानकारी कैसी लगी आपको वो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर